तो सबसे पहले हमको कोशिश करना चाहिए कि हर स्टेट में पहले तो एक स्टेट का चीफ हो, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का चीफ हो, उसके बाद तहसील का चीफ हो। पहले तो इस तरह से अगर हमें पूरे भारतवर्ष में करना है तो हमें लोगों को इस तरह से एक दूसरे के साथ जोड़ना चाहिए। और वो अगर ये चीफ जो है कोई बेरोजगार नेता हो जाता है, कोई यूनिवर्सिटी का लड़का हो जाता है, कोई कॉलेज का हो जाता है, तो हमारे लिए बहुत ही ये काम सुगम हो सकता है। आपके जो विचार हैं उस विचार को आप कहीं पर लिस्ट आउट करके रखिए, आप उसको व्यक्त करते रहे। लेकिन ये दोनों लोग गैप के बीच, दोनों लोग इनपुट और आउटपुट के बीच का जो गैप है, इसको पहले फिल करना पड़ेगा। और बिना फिल किए इसमें आ, कैसा है कि आपने जो बात कही है बिल्कुल सही कहा कि आप हर व्यक्ति से नहीं बात कर सकते, तो उसमें देखो, जो है एक मिनट आपको हर मनोज जी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ करेक्ट करना चाहूंगा। मैं तो किसी से भी बात कर सकता हूँ और हर किसी से बात करता भी रहता हूँ और उसे यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी करता हूँ। आप देखेंगे बहुत ही साधारण लोग जो है फोन लगा रहे हैं और इसको मैं बहुत सकारात्मक मानता हूँ कि एक साधारण व्यक्ति बैठा हुआ है, वो डीजी को फोन लगा के उससे बात करने का यदि हिम्मत जुटा पा रहा है तो ये फैक्ट अपने आप में एक स्वागत योग्य है, नंबर वन। लेकिन मेरा कहना है कि यदि मैं जाके कॉलेज को कहूं कि मैं आके भाषण देना चाहता हूं तो मैं अपना कद छोटा कर रहा हूं। लेकिन यदि यही बात जो है राजीव जाके कहते हैं, यही बात यदि मनोज जाके कहते हैं, तो इसमें मेरी गरिमा भी बढ़ेगी, ग्राह्यता भी बढ़ेगी और रीच भी बढ़ेगी। मैं वही कह रहा था सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी से बात करने में हेजिटेट कर रहे हैं। मेरा यही है कि पहले हमको जो है, जो स्कैटर्ड पीपल है, हर जगह के लोगों को अपने से कनेक्ट करना चाहिए। कनेक्ट होने के बाद जो है देखिए, फिर हर जगह का बात कहते हैं तो इतने बड़े देश में हर जगह को लिस्ट आउट करने में आपको महीनों लग जाएंगे। तो मुझे तो ये नहीं नहीं लग सर, ये रहा है बड़ा कि एक मिनट, मुझे तो ये लग रहा है कि जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, चाहे वो गांव के हों, चाहे वो जिले के हों, चाहे कैपिटल में बैठे हों या दिल्ली में बैठे हों, हमें उनकी सूची बनाकर क्या हम उन्हें ये जिम्मेवारी सौंप सकते हैं? क्या वो आपके और हमारे कहने पर क्या उन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो हमारे बिहाफ पर इन संस्थाओं को संपर्क करें, जो ये तय करें कि वहां पे जो कोई यदि आयोजन हो रहा है तो उस आयोजन में मैत्री शरण गुप्त को भी आमंत्रित कर लिया जाए। तो यदि मान लो कहीं पे 1000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, 5000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, 10,000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो बड़ी आसानी से आपकी बात वहां पहुंच जाएगी। जब लोगों को मालूम पड़ेगा कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी है, तो लोग बाग उसे सर्च करेंगे, लोग बाग उसे फॉलो करेंगे, लोग बाग उसे सब्सक्राइब करेंगे। और चूंकि हर जगह क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के लिंक है, तो कम से कम वो चाहे दूसरों को जोड़े ना जोड़े, लेकिन खुद को जोड़ ले। ये एक बड़ा आसान सा सरल सा उपाय है। सही बात है सर। तो मेरा इसमें यही मानना है कि ऐसा हो जाएगा तो कर लेंगे। मैं ये कह रहा हूं आज हमारे पास यदि 5 लोग हैं तो हम उन 5 लोगों तक ये बात पहुंचाएं। इसमें मैं ये चाहता हूं कि कोई कर्मठ व्यक्ति जो है हमारी मदद करे, क्योंकि यदि मैं अप्रोच करता हूं तो कद छोटा होता है, उसकी प्रभाव जो पड़ना चाहिए वो अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम है कि आप मेरी बात से कितना सहमत हो रहे हैं, कितना असहमत हो रहे हैं, लेकिन इतने वर्षों के तजर्बे के बाद मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक इम्पैक्ट जो पड़ता है वो साइकोलॉजिकल होता है। तो इम्पैक्ट कैसे आए, हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमारे पास कोई क्रिएटिव व्यक्ति हो तो वो क्राइम फ्री भारत के लिए जो सब्जेक्ट पे अपन कह रहे हैं उसके लिए डॉक्यूमेंट्री बना लें, उसके लिए कोई वीडियोज बनाए जिसमें हमारी बातचीत और उसके बाद में जो बैकग्राउंड में हो रहा है उसके रियल चीज़ों को दिखाना चालू करें। लेकिन ये बातें सिर्फ
यूट्यूब चैनल पर बैठ के करने से, बातचीत करने से काम नहीं बनेगा। इसके लिए हमें एक डिफरेंट व्यवस्था जो है उसके लिए कार्रवाई करना चाहिए। और उसमें बहुत बड़ा मत सोचिए, ये जो भाजपा है ये 2 सीट से आगे बढ़ी है। इस भाजपा में लोग बाग जो है हारने की, यदि उनकी जमानत जब्त नहीं होती तो वो उसे सेलिब्रेट करते थे। आप बात समझ रहे हैं? तो मैं सारी बात समझ रहा हूँ सर। मेरा ऐसा कहना नहीं है। ये है कि ये मत सोचिए हर व्यक्ति जो है उसका, चाहे एक शिशु है, उसका स्पर्म और उससे जब जो है ना भ्रूण बनता है, और वो भ्रूण जो है ना फिर धीरे धीरे बच्चे का शक्ल लेता है, फिर उसके सब ऑर्गान डेवलप होते हैं। इस प्रक्रिया से हर किसी को गुजरना होता है। तो यदि हम ये सोचें कि ओवरनाइट जो है एक 25 साल का जो है ना जवान कहीं से पैदा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हमें सनई सनई प्रयास जारी रखना है। और देखिए, हमें जो अपना काम करना है उसे करते रहना है, अकेला यही काम तो करना नहीं है। तो अपना जो समयदान 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे हो सकता है वो करें। और चूंकि ऑलरेडी ढेर सारे संगठनों से जुड़े हुए हैं, उसमें बहुत सारे लोग जो है वो उनसे जान पहचान रखते हैं, उनसे चर्चा करें। कुछ लोग तैयार हो जाएंगे, कुछ लोग हाँ कहेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे, कुछ लोग काम करने लगेंगे। ये कुछ कुछ जो है कब जो है ना करोड़ों में बदल जाएगी, हम और आपको आइडिया मालूम नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें हर किसी का कल्याण करने का मौका मिल रहा है, और उस कल्याण के लिए उसे जो है कष्ट नहीं सहना है, उसे कुछ नहीं करना है। तो बस केवल उसे जुड़ना है, और उसे किसी दूसरे पे विश्वास नहीं करना है, अपने पे विश्वास करना है। क्योंकि यदि वो अधिक लोगों को जोड़ेगा तो इसका लाभ जो है ना किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री वो खुद बनने वाला है, तो वो किसी दूसरे की तरफ नहीं देख रहा है, वो अपनी तरफ देख रहा है। और ये एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है। आप जितने को जोड़ोगे उसकी मेरिट लिस्ट रोज बन रही है, रोज जारी हो रही है, वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। जी जी। मुझे लगता है कि कल अगली बार जो है हम लोग 11 बजे मिलते हैं शनिवार को, ठीक है? और जी कोशिश करेंगे कि फिर टाइम को कुछ समय तक अपन फ्रोजन रखेंगे। और यदि और कुछ अतिरिक्त करना है तो उसके लिए अतिरिक्त सेशन बना लेंगे। ये शनिवार और 11 बजे को फ्रीज कर सकते हैं, और चाहे तो इसको संडे को कर दें। संडे से एक फायदा और भी मिलेगा कि जो लोग सैटरडे को बिजी रहते हैं उनमें से कुछ लोग संडे को मिल सकते हैं। सही बात है। तो अब मेरे ख्याल से बात तो अपन असीमित समय तक के लिए कर सकते हैं, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो अब हम यहाँ विराम देते हैं, और शनिवार की जगह अगले रविवार को 11 बजे हम मिलेंगे और ये चर्चा जारी रखेंगे। जब तक बीच में जो भी सुझाव दिमाग में आते हैं उन्हें एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में बनाते जाइए और वर्ड्स में कर दीजिए। और वो वर्ड को यदि आप शेयर कर देंगे और राइट टू एडिट करने का राइट देंगे, तो जो लोग भी जो है उनके पास एक पावर होगा, वो उसमें कुछ ना कुछ जोड़ते भी रहेंगे। तो एक इंटीग्रेटेड डॉक्यूमेंट बन जाएगा जिसमें कि हर व्यक्ति की सहभागिता भी होगी। तो आपको ये मेरे ख्याल से जानकारी होगी कि हम वर्ड को ही शेयर कर लें, और उसमें जिन लोगों को अपन समझ रहे हैं कि वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उन्हें एडिट करने का राइट दे दें। तो हम लोग आपके ही डॉक्यूमेंट को जो है एडिट करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, करते जाएंगे। उसमें जिन जिन लोगों से आपकी बात हुई वो भी आप लिख सकते हैं कि मेरी आज इनसे बात हो गई, इनसे बात हो गई है। जैसे मिस्टर झा से मेरी बात हुई थी कल, आप उनसे बात करिए, उन्हें कैसा लगा और वो क्या प्रयास कर रहे हैं। आज हर किसी की समस्याएं हैं, हर व्यक्ति अपने पेट के पालन में भी लगा हुआ है, और उसके लिए वो इमीडिएट है, वो उसकी बिना किसी चीज़ में व्यवधान किए हुए क्या हम 10-15 मिनट के लिए इस काम को के लिए भी डेडिकेट कर पाएंगे तो हमारा भला होगा। और अब मेरे ख्याल से इस विचार को यहीं पे अपन विराम देते हैं। अगले शनिवार को, अगले रविवार को 11 बजे मिलेंगे।
इस ठीक है टॉपिक सर, से ठीक आप है। सहमत हैं कि शासकीय कर्मचारियों को जो मेरा है रेवेन्यू स्ट्रीम के मैं वही माध्यम से मैं मैं वही कहना चाह रहा था सर। देखिए कैसा है, आप बुरा मत मानिएगा। आप जो बात करें ना, बड़ी जनरलाइज सी बात करते हैं। और मेरे आपने जो हमें देने की बात कही, वो पहली ही बात में मैं समझ गया। और मेरा अपना बैकग्राउंड और बहुत सारी चीजें हम लोग करते रहते हैं, और हमको मालूम है उसमें रिजल्ट भी मिलेगा। मैं तो ये कहूंगा सर कि आप जिससे भी, मेरे मेरे साथ तो ठीक है, आप जिससे भी जुड़ते हैं उसको ये बोलिए, जैसे आपने बोला था 10 लोगों को जोड़ना है, तो ये आपको मिलेगा, मात्र 10 लोगों को जोड़ दीजिए। यानी सामने वाले को ये पता रहना चाहिए कि उसको उसको क्या काम करना है, उस काम की स्पष्टता होनी चाहिए। इस तरह से अगर आप बोलेंगे लोगों को, जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं, आप उनको बोलेंगे कि आप ये 10 आदमी को जोड़ दीजिए, या अपने यहाँ जो है आप जिला में से कोई अच्छा आदमी दे दीजिए, तहसील में से अच्छा दे दीजिए, अपने गांव का कोई अच्छा आदमी जोड़ दीजिए। सामने वाला समझ लेगा कि हाँ साहब बोल रहे हैं कि ऐसा, वो वहां से गांव से एक अच्छा आदमी देना है। तो ये ज्यादा जो है प्रभावकारी रहेगा। मेरा यही बोलना था। बाकी आपकी बात मैं पहले ही दिन समझ लिया था, और अगर मुझे समझ में नहीं आया होता तो आपके साथ कंटिन्यूटी का कोई वो औचित्य भी नहीं रहता सर। तो चलिए। मैं भी तो चाहता हूँ कि भारत में, जी चलिए जो है फिर अगले शनिवार को, अगले रविवार को 11 बजे मिलते हैं, और हमारा टॉपिक जी रहेगा कि शासकीय कर्मचारी जो कि आजकल इनएफिशिएंसी और भ्रष्टाचार के बाग बन गए हैं, उन्हें भ्रष्टाचार से दूर करते हुए उन्हें कैसे हम जो है कैसे जो है उनको हम आगे बढ़ाएं, कैसे जो है उन्हें उनका जो है आय को दुगना करें, और वो उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर रेवेन्यू स्ट्रीम से मिलेगा, और भारत सरकार पर भी उसका बोझ आधा हो जाएगा। और दुगना तो हम मिनिमम कह रहे हैं, बहुत सारे लोग जी जो ज़्यादा इफिशियंट होंगे उनकी आय 5 गुना हो जाएगी, किसी की आय 10 गुना हो जाएगी। लिहाजा वो समृद्धि की ओर बढ़ेंगे, सम्मान के साथ बढ़ेंगे। उनकी आय जो है का साधन जो है ना, भ्रष्टाचार नहीं होगा, इनएफिशिएंसी नहीं होगी, उनका सोच और चिंतन बदल जाएगा। और जी संभवतः जो व्यवस्था में बैठे लोग हैं, अभी उनको लगता है कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो उनके खिलाफ हो रही है, उन्हें लगेगा कि नहीं, उनका हित भी इसमें सधेगा। मेरे ख्याल से अगली बार जो है हम बात करते हैं शासकीय कर्मचारियों की, फिर हम जो है ना बात कर सकते हैं, चाहे तो व्यापारियों की बात कर सकते हैं, या आप बताइए, क्योंकि आप एक बार चिंतन कर लीजिए, अगली बार फिर अपन चर्चा करेंगे और मेरा देखेंगे। मेरा तो मेरा सर बड़ा स्पष्ट मानना है। हमारे पास मॉडल है, विचार हैं, लेकिन जिन जिन लोगों को वो मॉडल और विचार का लाभ मिलेगा, हमको ये सोचना चाहिए कि उनको कैसे हम अपने साथ जोड़ सकते हैं। इस पर देखिए, हम जितना ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके लिए जो है आपको केवल ये दिखाना है कि उन्हें लाभ मिल रहा है, उन्हें ये महसूस कराना है। हम भारतीयों की ये प्रवृत्ति है कि यदि हमें कुछ 5 पैसे का लाभ होता है तो हम लाइन में लग के आधा घंटे वेट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो केवल आपको ये महसूस कराना है कि उनका लाभ उसमें छिपा हुआ है, बाकी सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। चलिए ठीक बात है मिश्रा सर। जी, ठीक है अगले सर। रविवार को 11 बजे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।